प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं आपके सामने कक्षा 10+2 CBSE हिंदी सत्र 2019-20 यानी जो अब आप पेपर देने जा रहे हैं उसमें 100 में से 100 अंक कैसे प्राप्त करें, यानी 80 में से 80। तो सबसे पहले सामान्य निर्देश लिखे हुए आएंगे। 1 अंक वाले का उत्तर हमें 115 से 20 शब्दों में, 2 का 30 से 40 में, 3 का 60 से 70 में और 4 का 80 से 100 शब्दों में। यदि 5 अंक का है तो उसका उत्तर हम 120 से 150 शब्दों में लिखेंगे। ये तो सामान्य निर्देश मिलेगा आपको। दूसरा, आपकी लिखाई है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक प्रश्न खत्म होने पर, समाप्त होने पर 1 या 2 लाइन जरूर छोड़ेंगे। अब हम प्रश्नों की बात करते हैं। पहला है अपठित गद्यांश, बाहर से आएगा, गद्यांश होगा। प्रश्न तो छांटने हैं, तो 12 नंबर का है। 2-2 नंबर के तो आएंगे 5 क्वेश्चन, 10 और 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। इधर दे रखा है 2 से 3 लाइन में कितना, बराबर 1 अंक। 1 अंक वाले को कम से कम 2 लाइन लिखेंगे और 2 अंक वाले की कम से कम 3 से 4 लाइन लिखेंगे। अब है अपठित काव्यांश, ये भी बाहर से आएगी कविता। पहले 6 नंबर का आता था ये पद, अब 4 नंबर का है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नंबर इसी में कटते हैं, गद्यांश में नहीं कटते। 1-1 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। 2 से 3 लाइन में उत्तर, 1-1 अंक वाले का कम से कम 2 से 3 लाइन, 2 लाइन क्रॉस करनी जरूरी। अब मेन बात यह है, बच्चे गलती क्या करते हैं। बच्चे गलती करते हैं जब उत्तर लिखते समय कविता की लाइन उठाकर लिख देते हैं, जबकि आपको कविता की हिंदी करनी है और मन से उत्तर बना के लिखना है। कविता की लाइन ना लिखें। अब है अनुच्छेद लेखन। पहले निबंध आता था जिसमें हम पॉइंट डालते थे, भूमिका, आखिरी में उपसंहार, बीच में पॉइंट। अब ऐसा नहीं है, अनुच्छेद। अब तोड़ेंगे ना अनुच्छेद को, अन जमा उच्छेद। अन मानी नहीं और उच्छेद मानी कट। कट नहीं, काटना नहीं है, पॉइंट नहीं डालने, हेडिंग नहीं बनाने। आपने पूरा का पूरा एक अनुच्छेद लिखना है, और वो है, यहाँ पे दे रखे हैं 5 अंक का आएगा एक। 5 अंक के लिए यहाँ दिखा रखा है 120 से 150 शब्द, लेकिन आप +2 के विद्यार्थी हैं, 150 से शुरू तक करो, 150 या 150 से ऊपर। रही बात शब्दों की, शब्द अगर कम भी लिखते हो दिए हुए से, कुछ थोड़े से कम रह जाए कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा चले जाए कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ ये है कि एक पैमाना है, यहाँ तक पहुंचना जरूरी, इतना उत्तर होना चाहिए। तो अनुच्छेद आगे मैंने लिख दिया 1.5 पेज, 1 पेज पूरा और आधा पेज, इतने में आना जरूरी है अनुच्छेद। पत्र है 5 अंक का। इसमें पत्र में लिखते समय क्या ध्यान रखोगे, प्रारूप मैंने भेज रखा है आपके पास। विषय वस्तु जो बीच का जो भाग है उसमें 2 पार्ट बनाने हैं। एक पैरे में समस्या डालनी है, तो दूसरे में समस्या का समाधान बताना है कि उसके बाद धन्यवाद, या आप ऐसे समाधान कीजिए और इसके लिए मैं अति आभारी रहूंगा, धन्यवाद, ऐसे करिए। जनसंचार माध्यम, इसमें अपने 4 अंक का है। कभी 5 क्वेश्चन आते हैं 4 कीजिए, और कभी 4 ही आएंगे, 4 ही करने हैं आपको। ये 1-1 नंबर के हैं। 6ठा क्वेश्चन आएगा कहानी, नाटक या कविता में से एक। ये नहीं आता आपको, कठिन लगता है तो एक आलेख अथवा में, आलेख नहीं आता फिर अथवा में फीचर लेखा। आपको जो अच्छा है, आता है, उसको कीजिए। और अब तो 3 ही अंक का है, 3 अंक के लिए कम से कम 15 लाइन लिखनी जरूरी है। एक मतलब वही अनुच्छेद टाइप में पैरा सा हो, लेकिन 5 अंक वाले से कम लिखना है। ये कहानी, नाटक, कविता प्रश्न है आपके पास, याद कर लीजिए, या फिर आलेख और फीचर, ये मन से लिखने होते हैं। अब है फीचर लेखन। ये पहले 5 का आता था, अब फिर 3 का कर दिया। तो फीचर लेखन में क्या होता है, बात को कम से कम शब्दों में लिखना है, रोचक ढंग से। फीचर लेखन कभी भी पुस्तकीय ज्ञान पे आधारित नहीं है, अपितु आंख, कान और भाव और अनुभूति पे लिखे जाते हैं। इसमें हास्य, कल्पना एवं चिंतन का पुट होना चाहिए। और फीचर की जो सफलता है ना, वो सुन लो, आरंभ है वो नवीनतम शैली में और अंत है वो खूबसूरत होना चाहिए। फीचर। रही बात अनुच्छेद लेखन की, अनुच्छेद में मैंने फिर बता दिया आपको हेडिंग नहीं बनाने,
आपको पहरा बनाना है, आपको अनुच्छेद कट नहीं करना, पहरे भी शायद चेंज नहीं करने आपको, और उसमें अच्छे नंबर लेने के लिए सूक्तियां डाल सकते हैं, छंद लयात्मक ढंग से कोई बना सकते हैं 2 लाइन, कोई लोकोक्ति लिख सकते हो बीच में, उसको अंडरलाइन कर सकते हो, तो अच्छा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो अनुच्छेद होगा और फीचर लेखन इस प्रकार, यानी पेज भरने हैं आपको। अब आएगा कविता पठित प्रश्न छाटने। जो पठित पढ़ी हुई कविता है उसमें से 3 प्रश्न छाटने पड़ेंगे 6 अंक में, 2-2 नंबर के होंगे। उत्तर में कविता की लाइन नहीं लिखनी, फिर वही बात है, आपको समझना है और समझ के उत्तर डालना। 9वां बहुत ही अच्छा, हर बार आता है, भाव पक्ष कला पक्ष। भाव सौंदर्य लिखो और शिल्प सौंदर्य लिखो। भाव में सरलार्थ और कला कह दो, भाषा की विशेषता कह सकते हैं, शिल्प सौंदर्य कह सकते हैं। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भाव में फिर लिख दिया मैंने सरलार्थ होता है, और शिल्प में व्याकरण की जानकारी। बहुत अच्छा प्रश्न। कविता से प्रश्न आएंगे, ये 6 अंक के 3 में से 2 भी आ सकते हैं, 2 आएंगे दोनों करने, ऐसे भी आ सकते हैं, और 3-3 अंक के। तो 3-3 अंक के जो उत्तर है ना कॉपी वाले, वो बहुत अच्छे से लिखने हैं, 4 से 5 लाइनों, 5 से कम लिखो ही मत, अच्छा उत्तर लिखो। और आगे है पाठों से गद्यांश के प्रश्न छांटने। फिर पैरा आएगा, पाठ का पढ़ा हुआ आएगा, जैसे भगतिन वगैरह बाजार दर्शन से, 6 अंक के 2-2 नंबर के तीनों। तो ये गद्यांश छांटने के बाद फिर पाठों के प्रश्न आएंगे। पाठों के प्रश्न 10 अंक के कर रखे हैं, तो अब की बार 4 का 1, 4 का 1, 1 2 नंबर का, ऐसे 10 बना रखे हैं। कभी दे देते हैं 3-3 के 3, 9, और 1 नंबर का 1, 10 आएंगे 10 नंबर के। अपने 2020 में डाल रखा है, ये आएगा, ये नहीं आएगा तो फिर 3-3 नंबर के पूछ लेंगे, और 1-1 नंबर का हो जाएगा। तो 1 नंबर वाला है, और ये 2 नंबर वाले अगर ऐसे आते हैं ना, कोई एक क्वेश्चन 2 का या 1 का, उसको शॉर्ट में लिखना है, उसको उतना बड़ा पेज। अब 4 नंबर वाले के लिए पूरा उत्तर लिख दिया, फिर 4 नंबर वाले के लिए पूरा उत्तर लिख दिया, और बस के 2 नंबर वाले का भी वही पूरा पेज भर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वितान, वितान में 4 अंक का 1 आएगा, 2 में से 1 लिखना है, और फिर 4-4 के 2 क्वेश्चन आएंगे, 8 नंबर के 3 में से 2 लिखने। तो ये अपनी वितान से 12 नंबर की बुक। तो इस प्रकार से आप अपने इसको सामने रख के, मैं इसकी कॉपी भी भेज दूंगा आपके पास, वीडियो है, तो इसके आधार पे तैयारी करें, अच्छी तैयारी करें, और इस प्रकार से आप अच्छी सफलता को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।